इसके अलावा आपकी जो भी समस्याएं हैं दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं, अपने आप से पूछो हम कौन थे और क्या होंगे। अपने आप से पूछो। और इसके लिए आपको थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा, गंभीर, थोड़ा 5 मिनट के लिए थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। और रोज पूछो हम कौन थे, क्या हो गए, रोज पूछो। यानी अपने आप से रोज बात करो। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अपने आप से बात करना चाहिए। मैं एक शेर पढ़ता हूं धनंजय भैया कि जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, गुफ्तगू माने बातचीत, आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई और आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मैं पहला सूत्र दे करके जा रहा हूं पढ़ने लिखने वाले बच्चों, ये केवल इसके लिए नहीं है, तुम्हारे जीवन के लिए भी है, तुम्हारे लिए है। हम कौन थे, क्या हो गए, इसके लिए अपने आप से बात करो। जाना कहां था, कहां जा रहे हो, इसकी समीक्षा करो। क्या दुनिया में इसीलिए आए हो, खाए पिए और बच्चा पैदा किए और मर जाए। एक इलाहाबाद में शायर होते थे, वो हाई कोर्ट में जस्टिस थे, उन्होंने एक कविता लिखा, बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए। अरे बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए। उन्होंने उत्तर लिखा, खाए पिए बच्चा पैदा किए और मर गए। क्या शानदार था। तो अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो, हे राम के वंशज, हे राणा के वंशज, हे क्या नाम है इनका, राजा सिलवान के वंशज, अपने आप से पूछो हम कौन थे, क्या हो गए, क्या हम खाए पिए बच्चा पैदा करने के लिए आए। इसलिए मेरे भाइयों, और गोस्वामी जी आगे के लिखता है, निज मन मुकुर सुधार। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुपत विमल जस, सो दायक फलचार, और बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। और क्या दीजिए, बल बुद्धि विद्या देहुमोहि। क्या दीजिए, बल बुद्धि विद्या देहुमोहि, बल बुद्धि विद्या देहुमोहि, और हरहु कलेश विकार। अब बल बुद्धि कहां से आएगा, खेती तो सपटैया दे दिए, गाय है नहीं, भैंस है नहीं, दूध है नहीं, और बाजार में भरा पड़ा है नकली पिज्जा, नकली बर्गर, अभी नकली घी भी जलाया था वहां, कहीं जलाया नहीं, नकली घी था वो, जो घी जलाया था वो नकली था, जो किसको जलाया था है, किसको जलाया है, हाँ माता जी है तरफ। क्या सरस्वती माता ने कहा था आप नकली घी जलाइए, क्या बहुत भूखी थी वो, क्षमा करिएगा, क्या भूखी थी वो। अब नवरात्र आ गया है, अब साफ साफ लिखा पूजा घी है, तो क्या भगवान ने कहा है कि घी जरूरी है, अगर चढ़ा सकते हो तो असली घी चलाओ, और नहीं तो हाथ जोड़ लो। हनुमान जी तो आपके लड्डू बिना भूखे नहीं है, ये इनको जाना तो लगा नहीं था कि दिया जला दिया जाए नकली घी का। ये मैं ये नहीं कर रहा हूं बटवा, मैं यहां का अपमान नहीं कर रहा हूं, ये जो मैं वर्तमान का विवरण दे रहा हूं कि वर्तमान में हो क्या रहा है, वर्तमान व्यवस्था, यानी बल बुद्धि विद्या देहुमोहि चारों तरफ। अब जैसे एक उदाहरण, सरसों का भाव इस समय 65 रुपए किलो, और 3.25 किलो या 3.5 किलो सरसों में 1 किलो तेल बनेगा। अगर 65 का रेट पकड़ लो
और 3 ही किलो पकड़ लो तो 200 के ऊपर हो जाता है, 210, 215, 245 तक पहुंच जाता है 3.5 के हिसाब से। और जो चीज 225 में तैयार होती है, जो चीज 245 में तैयार होती है, ये कारोबारी, ये दानवीर, ये हरिश्चंद्र की औलाद 180 रुपए बेच रहे हैं। अब आप खरीद रहे हो, अब आप खा रहे हो, अपने बेटे को पहलवान बनाना चाहते हो, आईएएस बनाना चाहते हो, आईपीएस बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो। हाँ, अरे कितने बच्चे, ये नकली पिज्जा, नकली घी, नकली तेल, नकली समोसा, नकली मिठाई खा करके आप अपने लड़के को पहलवान बनाना चाहते हैं। पहलवान का मतलब ये नहीं है आईएएस बन गया वो भी पहलवान है, तो सबको जीता तब तो आईएएस बना। तो इसलिए मेरे भाइयों, बल बुद्धि विद्या दे हुए हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार का मतलब है जो मेरे अवगुण है, जो मेरे अंदर कमी आ गई है। हम राम की वंशज, हम लव की वंशज, हम राणा की वंशज है, सांगा के वंशज है। हम कहां हैं? तो हम इसकी समीक्षा करें और बदली हुई परिस्थिति में अपने आप को फिट करें। राम से क्या सीखना है? कैसे सेना खड़ी किए हैं? ना चित्रकूट से कोई गया, ना अयोध्या से कोई गया, ना जनकपुर से कोई गया, ना छत्तीसगढ़ से कोई किया, और वहीं पैदा किए जोड़े बाल बच्चों को, बालक बालिकाओं को, और जोड़ करके राम सेतु बना दिया। और राम सेतु ही नहीं बना दिया, बिना किसी राजा महाराजा के रावण मार डाला और सीता जी को ले आए। और सांगा ने क्या किया? कैसे जोड़ा दाहिर ब्राह्मण, कैसे जोड़ा नाग भट्टूचा, कैसे जोड़ा नरसिंहम साउथ का राजा, और तमाम लोगों को जोड़ करके हिंदू ब्रिगेड बनाया। तो मेरे भाइयों, अभी एक दिन धनंजय भैया मैं गया था झारखंड, मैंने उनकी संख्या में बोला, वहां की सभा में मैंने बोला कि हमको संख्या के दृष्टि से देखने वालों, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज को संख्या की दृष्टि से देखने वालों, इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि हमारा ड्राइवर हमारी जात का नहीं है, लेकिन वो मेरे ही साथ रहेगा, क्योंकि ये कला हमें आती है। ये कला हमने राम से सीखा है, ये कला हमने राणा से सीखा है, ये कला हमने सांगा से सीखा है, ये कला हमने बाप दादाओं से सीखा है। इसलिए मेरे भैया समझदार के लिए इशारा काफी है। हमको संख्या की दृष्टि से मत देखो, हम 1 से 5 होने में हमको देर नहीं लगेगी। अगर हम 30 भी हैं और 5 जोड़ लिए तो यहाँ का बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसलिए संख्या की दृष्टि से हमको मत देखो। और संख्या में भी खेल खेला गया है। जो ओबीसी नहीं थे, जैसे गुज्जर समाज संघर्ष कर रहा है कि हम ओबीसी नहीं है, जाट समाज संघर्ष कर रहा है हम ओबीसी नहीं हैं, सैथवा कलवार बना दिए ओबीसी। ये बड़ा खेल है। तो भाइयों, हमारे साथ तो बहुत खेल हुआ। अरे बलिदान हमारे सब गायब हो गए। कोई मैं दावा करता हूं, कोई इसमें हमारे इस कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में बड़े बड़े विद्वान होंगे, जाकर के बैठ जाना। जो मैंने इशारा किया है, अगर एक शब्द गलत पाना तो मुझको जो सजा देना चाहे दे देना। मेरा एक शब्द भी गलत नहीं है।